Okay, good morning to all of you. Today we will discuss about the deadlock handling technique and deadlock recovery technique. We will also see some example based on the bankers algorithms, and I will try to finish this unit today so we can start a memory management topic from tomorrow, or it might be possible we will start from today itself. Another topic, memory management. So let us see deadlock handling techniques like bankers algorithms. We have already studied about the banker algorithms. Look at this. Just a minute. This is the now. This is an example of banker's algorithm. Now, please tell me what will be the safe sequence, and the system will be in deadlock or not. So, this is an example. Please calculate safe sequence and find out the deadlock conditions. If it is deadlock occur, or please tell me that system is not in deadlock. क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को? आपको ये बताना है सेफ सीक्वेंस क्या है इसका एग्जाम्पल का, और ये एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है ये डेडलॉक में है या नहीं है. यस एवरीवन. अंजलि, हर्षित. Yes, sir. 2 minutes. ओके. हर्षित, प्रिया जोड़े. Yes, sir. प्लीज, है ना, Yes, इसको sir. कंप्लीट, हाँ कंप्लीट करिए, सॉल्व करिए, एंड आई वांट रिजल्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल. सर ये डेडलॉक में जाएगा ना? हेलो. यस सर, ये डेडलॉक में जाएगा ना? डेडलॉक में आपकी वॉइस थोड़ा सा स्लो है. अवनीश. यस सर, मैं ये बोल रहा था ये डेडलॉक में ही जाएगा ना? ये डेडलॉक में होगा या नहीं होगा ये जानना चाह रहे हैं. हाँ सर वो बोल रहा है होगा. होगा. अच्छा, ये डेडलॉक में होगा. ओके. सेफ सीक्वेंस नहीं निकल रहा क्या इसका? सर इसका शायद नहीं Available. निकला क्योंकि एलोकेशन में सर वो 000 है ही नहीं. अवेलेबल 0 0 है ना. एलोकेटेड ये हाँ है, इसीलिए. रिक्वेस्ट ये है. तो अब हमें देखना है कि तो सेफ सीक्वेंस क्या होगा. व्हाट विल बी द सेफ सीक्वेंस. कोई और जो इसका आंसर बता पाए? एनीवन एल्स who's calculated the safe sequence of this?
आफ्टर कंप्लीटिंग P0, जैसे P0 कंप्लीट होगा अवेलेबल की कंडीशंस आपके पास ही आ जाएगी। इसके बाद कोई और हम कर पा रहे हैं क्या? Look नहीं at कर this. पाएंगे सर। हाँ? नहीं नहीं सर, नहीं कर पा कर रहे हैं। पाएंगे। नहीं कर पा रहे हैं? नहीं। ओके, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम बोल नहीं सकते हैं कि ये जो है डेडलॉक में हमारा, जाएगा। क्योंकि हमने सिर्फ P0 वही। अटेंड किया, अब हम देखते हैं। नाउ लुक एट दिस, P1 is required two resource instance of A type where B and C does not require, allocated is 2 of A resource instance and when C not allocated, but it is required A2 and C2 to complete P1. Now let us check available है या नहीं है। At present हमारे पास sufficient resources not available, so P1 will not executed. P2 3 and 3 and request is what? Request is 000. So now P2 will execute. P2 will execute. Or once P2 will execute, what will be the situations? 3 0 Three. 3 1 and 3. Look at this. Yes, 3. So now after executing P2, the available resource 313 हमारे पास हो जाएंगे। Now look at this सर ये P3. कैसे हुआ? क्योंकि Yes, अंजलि। सर ये कैसे हुआ? क्योंकि अवेलेबल रिसोर्सेज तो है ही नहीं P2 को एग्जीक्यूट करने के लिए। P2 को, लेकिन उसकी तो रिक्वेस्ट उसने कुछ करी नहीं है ना। रिक्वेस्ट कुछ है उसकी, देखिए ओके आप, ओके, रिक्वेस्ट सॉरी 0 है, तो उसको कोई जरूरत ही नहीं है, उसको रिक्वेस्ट उसने कुछ करा ही नहीं है ना, तो अवेलेबल में से तो क्या हो जाएगा? नीड तो 0, नीड तो उसकी कुछ जनरेट ही नहीं हो रही ना P2 की। जी सर ठीक है। When you will calculate the need of P0 and P2, then you will find there is no need for P0 or P2 to execute itself, because the request of all resources is 000. So P0 and P1 will execute without any request, कोई भी रिक्वेस्ट के बिना ही ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही P2 एग्जीक्यूट हुआ, नाउ लुक एट दिस P3. What is the request? 100. Then what will happen? Available 313. That means P3 will granted and it will execute. Once P3 will execute, what will happen? 5, 2 and 4. This will be available. Sorry, 5, 2, 4. ये जैसे ही P3 आपका एग्जीक्यूट हुआ तो अवेलेबल आपके पास 5, 2, 4 आ गया। नाउ लुक एट दिस P4. लुक एट दिस P4 कि P4 को जो रिक्वायर्ड है वो C टाइप के 2 इंस्टेंट्स की रिक्वायरमेंट है, बाकी A और B की उसको जरूरत नहीं है। C टाइप अवेलेबल कितना है? 4 है, तो P4 will also granted for the execution, and after execution of P4, what will be the available resources? 5, 2 and 6. 2. Yes, am I right? यस सर। अंजलि, अवनीश, हर्षित। यस सर। सर माइक को थोड़ा दूर रखिए ना मुंह से, वो बहुत ज्यादा अजीब सी Okay, खरखर okay. आवाज आ रही है। So now अब हमारे पास क्या रिक्वेस्ट बची है? P0 की बची है। P0, look at this P0 को रिक्वायरमेंट, सॉरी P0 हो गया, P1 का बचा हुआ है हमारा। ठीक है, P1 रिक्वायर्ड है। सर आप बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही। हेलो सर थोड़ा ज्यादा ही दूर कर लिया शायद अच्छा, आपने, ओके। आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। P0 यस सर, वॉइस नहीं P1 है।
P1 का हमारे पास क्या बचा है, 202 रिक्वायरमेंट है और अवेलेबल हमारे पास 5 और 6. दैट मीन्स P1 विल ऑल्सो ग्रांटेड फॉर एग्जीक्यूशन. तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ P1 व्हाट विल बी द रिसोर्सेज हमारे पास जो अवेलेबल हो जाएंगे, वो रिसोर्सेज हो जाएंगे 7, ठीक है, 2 6 2 and 6, and this is your safe sequence. So initially आप लोग जो बोल रहे थे कि सर it will come in deadlock, so your answer is wrong. It is in safe state. All process is in safe state and this system is deadlock free system. Is that clear? क्योंकि हम यहाँ अवेलेबल के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि so now first we will calculate the need of each resources. each resources, हर एक resources की need हमें किस process के लिए क्या होगी. So we will calculate the need of each process, how many resources required by a process, and how we will calculate need. We will क्या हो जाएगा, एलोकेट और रिक्वेस्ट से माइनस करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमने एलोकेट किए रिक्वेस्ट किए तो हमारे पास नीड कितनी प्रोड्यूस हो रही है. तो एट प्रेजेंट नो नीड, आपका नो नीड आएगा यहाँ पर, ये कोई नीड नहीं है आपको कैलकुलेशन की P0 के लिए. सिमिलरली देयर इज नो नीड फॉर ये इनिशियली, नो नीड है ना. अब इसके अलावा यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है और 2 जगह और कैलकुलेट करना है. तो ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम, एलोकेशन माइनस रिक्वेस्ट. सीधा सीधा है, एलोकेशन से माइनस रिक्वेस्ट करिए, यू विल कैलकुलेट द नीड एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द नीड वी विल कैलकुलेट द सेफ सीक्वेंस बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज. तो ये इस तरीके से आप बैंकर्स एल्गोरिथम्स को अप्लाई करते हैं. नाउ लुक एट दिस कि जो बैंकर एल्गोरिथम थी हमारी, उसका एल्गोरिथम्स क्या थी. बैंकर एल्गोरिथम्स की जो हमने एल्गोरिथम्स देखी थी कि हमें बैंकर एल्गोरिथम्स किस तरीके से. तो नाउ लुक एट दिस कि आपको ये भी दिखाया था कि अवेलेबल कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, एलोकेशन एंड नीड. ठीक है, तो अवेलेबल, मैक्स एंड एलोकेशन, these 3 values will be already given in an example and we will calculate the need and need calculate maximum allocation, maximum minus allocation, के how many resources we required maximum and कितने allocate हैं हमारे पास उसको कंप्लीट करने के लिए. तो रिक्वेस्ट माइनस एलोकेशन इज इक्वल टू नीड. जैसे ही नीड आपको निकल जाए इसको अवेलेबल से मैच कराइए एंड नाउ प्रोसेस को अलाउ करिए. तो रिक्वेस्टिंग है, आपको एल्गोरिथम सब आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो. जो ये लिखी है या तो आपको ये समझ में जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वी कैन प्रोड्यूस अवर ओन एल्गोरिथम्स कि हाउ वी विल एग्जीक्यूट. तो इनिशियली हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट और नीड, ये 2 चीजें हमारे पास, रिक्वेस्ट और नीड. कि अगर हमारे पास जो रिक्वेस्ट हो रही है और जो हमारे पास नीड आ रही है, ठीक है, नीड ज्यादा है हमारे पास, नीड, और रिक्वेस्ट हमारे पास कम है. देखिए ये यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट इज लेस देन और इक्वल टू नीड, देन गो टू स्टेप नंबर 2. अदरवाइज राइज एरर कंडीशन सिंस प्रोसेस हैज इट्स मैक्सिमम क्लेम. सिंपल सा है कि हमारे पास रिक्वेस्ट अगर ज्यादा हो गई नीड से तो डेफिनेटली ये एरर कंडीशन है हमारे पास. और अगर एरर कंडीशन नहीं आ रही है, मतलब जो रिक्वेस्ट है वो नीड के छोटी है, बराबर है, तो फिर हम यहाँ पर आएंगे, आगे बढ़ेंगे रिसोर्सेस को देने के लिए. रिक्वेस्ट इज लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल, मतलब हमारे पास जो अवेलेबल है उसके बराबर या उससे कम ही होनी चाहिए रिक्वेस्ट. अगर ऐसा हम कर सकते हैं देन वी विल गो फॉर द स्टेप 3rd. अदरवाइज द रिक्वेस्टिंग प्रोसेस विल वेट until unless resources is not available.
तो ये दो स्टेप्स हैं। इसके बाद तो सिंपल सा है, अवेलेबल कैसे, अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट, ठीक है, अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। आपने अवेलेबल से जो रिक्वेस्टिंग करी है उनको सब्ट्रैक्ट किया, तो अवेलेबल जो भी आपके पास बचेगा वो आपको दिखाना है, ठीक है। इसके बाद रिक्वेस्ट प्लस एलोकेशन, एलोकेटेड कितने थे आपके पास, और जो रिक्वेस्टिंग है वो जब आपने इन दोनों को मिलाया तो आपको मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम क्या था आपका, कि रिक्वेस्ट आप कितने कर रहे हैं, एलोकेट आपके कितने हैं, जब इन दोनों को मिलाओगे तो मैक्सिमम नीड निकलेगी आपकी, मैक्सिमम रिसोर्स निकलेगा इस वाली स्टेप से। और उसके बाद आपको सिर्फ नीड कैलकुलेट करना है, और अगर ये सारी प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो रहा है तो आपका डेडलॉक नहीं आएगा। नाउ वंस अगेन आई एम कंक्लूडिंग द स्टेप्स हाउ वी विल एग्जीक्यूट द स्टेप। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द रिक्वेस्ट, के रिक्वेस्ट जो है और नीड में क्या डिफरेंस है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पहली स्टेप, वी विल चेक रिक्वेस्ट ऑफ ईच प्रोसेस एंड द नीड ऑफ ईच प्रोसेस। If request is greater as compared the need of resources, then we will say this is the error condition, ठीक है। Otherwise, if request is less than the need, then we will continue. अब जब we will continue तो now come to the next step. We will check the request and available. We will check the request resource and available resources. If requesting resource is less than or equal to available resources, we will continue. Otherwise, we will wait for the resource which is not available. तो अब जब हम थर्ड स्टेप में आएंगे, then we will check all the स्टेप वन बाय वन के अवेलेबल्स आपके पास कितने हैं, ठीक है। वंस वी विल प्रोवाइड द रिक्वेस्ट, देन अवेलेबल कितने बचेंगे, मैक्सिमम आपके पास कितनी, एक प्रोसेस को मैक्सिमम रिसोर्स कितने चाहिए कंप्लीट करने के लिए टास्क को, हम वो चेक करेंगे। और नीड, जब हम ये सारी चीजें देख लेंगे जैसा भी आपने न्यूमेरिकल में करा था, इसके बाद सिंपल सा है, सिर्फ सीक्वेंस निकालना है और आपका वर्क ये बता देगा कि ये एक पर्टिकुलर सिस्टम डेडलॉक में है या नहीं है। तो जो ये लिखा है, ठीक है, इट्स ऑफिशियली लैंग्वेज, बट वी कैन राइट आवर ओन एल्गोरिथम इन आवर ओन वर्ड, ठीक है। ये एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आप एल्गोरिथम को आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लीजिए। इफ यू नो अबाउट हाउ वी कैन सॉल्व बैंकर्स एग्जाम्पल, जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल सॉल्व किया बस उसी को स्टेप वाइज में लिख दीजिएगा, इट विल कम योर एल्गोरिथम्स, ठीक है। क्लियर, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। Now come to the safety algorithm. Safety algorithm to find a process is in safe state or not. If process is in safe state, then we can say it is deadlock free. If process is in unsafe state, that we cannot say or we cannot guarantee for a deadlock free. It may be or it may not be. Go for the deadlock if process is in unsafe state. So the first step we need or we require to calculate the safe state of a process. And how we will calculate the safe state of a process? If request resources, जो रिक्वेस्ट रिसोर्सेज हैं हमारे वो अवेलेबल रिसोर्सेज से कम हो, द फर्स्ट कंडीशन, रिक्वेस्टिंग रिसोर्सेज शुड ऑलवेज लेस देन द अवेलेबल रिसोर्सेज, फर्स्ट कंडीशन ऑफ द सेफ्टी एल्गोरिथम। इफ इट इज ट्रू देन वी कैन से आवर प्रोसेस इज इन सेफ स्टेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कि अगर ऐसा नहीं होता है कि जो रिक्वेस्टिंग है वो अवेलेबल है, सो जो हमारा देखें कि जो नीड है, कि नीड रिक्वायरमेंट क्या है, नीड इज 0 टू परफॉर्म अ प्रोसेस। नीड क्या है, नीड
is equal to 0, means resources does not required to complete a task for a process. So अगर किसी रिसोर्सेज की इसको रिक्वायरमेंट नहीं है एक प्रोसेस को, तो वो प्रोसेस सेफ स्टेट में मानी जाती है। तो दो कंडीशंस हमने चेक करी, ठीक है। दो कंडीशन के बाद थर्ड कंडीशंस में हम क्या चेक करेंगे कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, ठीक है ना, कि अगर हम वेट कर रहे हैं, तो अगर एक ही प्रोसेस या नंबर ऑफ प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस है, अगर एक ही प्रोसेस है और उसको जो रिक्वेस्ट चाहिए है वो उसके अवेलेबल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और सिर्फ पूरे सिस्टम में एक ही प्रोसेस है, दैट मींस कि दिस प्रोसेस इज इन डेडलॉक, आ सकती है डेडलॉक में, अनसेफ स्टेट में है। लेकिन अगर नंबर ऑफ प्रोसेस एक सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रही हैं, देन वी विल वेट और वी विल कैलकुलेट द सेफ स्टेट ऑफ ईच एल्गोरिथम। अगर हमारे हर एक प्रोसेस की सेफ स्टेट निकल रही है तो डेफिनेटली जो प्रोसेस रिसोर्सेज के लिए वेट कर रही हैं वो भी एट लास्ट सेफ स्टेट में आ जाएंगे। तो ये एक हमें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना रहता है। ये आपके पास स्टेप्स लिखी हैं, बट आप अपनी स्टेप्स तैयार कर लीजिए कि एल्गोरिथम्स के फर्स्ट वी विल चेक द need of a resource corresponding to a process. If need is 0 is equal to 0, that means it is not required any resources for the execution, that we can say it is in safe state. Second conditions, if request is requesting resources is less than the available resources, then we can say the algorithm is in safe state, ठीक है ना। और अगर ये हमारा प्रोसेस चल रही है तो प्रॉपर हम बोलते जाएंगे कि हमारी एल्गोरिथम सेफ स्टेट, मतलब सेफ्टी एल्गोरिथम्स है। तो एल्गोरिथम्स कोई भी हो याद नहीं करना, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता है, पूरी प्रोसेस पता है, तो आप अपने हिसाब से एल्गोरिथम लिखिएगा। इट्स ओके? Yes, sir. Yes, sir. एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. Thank you. Now come to the next. So these are our detections algorithm, how we can find a deadlock. Now come to the recovery from the deadlock. We see deadlock handling mechanism, how we will handle the deadlock. Anyone tell me? Yes, how we will handle deadlock? Deadlock handling techniques, deadlock detection technique, and deadlock recovery. In deadlock handling, how we can handle the deadlock? So we have a deadlock prevention. कि पहले क्या करें, डेडलॉक प्रिवेंट करें, देन डेडलॉक को अवॉइड करें, ठीक है। तो देयर आर टू टेक्निक ऑफ डेडलॉक हैंडलिंग, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस। इन डेडलॉक प्रिवेंशन व्हाट वी सी, क्या हम देखते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन में? यस, एनीवन? अर्पणा? यस सर। डेडलॉक हैंडलिंग जो है हमारी, ठीक है, तो डेडलॉक प्रिवेंशन इज द फर्स्ट टेक्निक्स ऑफ डेडलॉक हैंडलिंग। तो हाउ वी कैन डेडलॉक प्रिवेंट? हमें क्या मेजर्स लेने रहते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए? सर पता नहीं सर, उसके चार होते हैं। यस, शिवानी राजपूत? सर म्यूचुअल एक्सक्लूशन, शिवानी राजपूत? Yes, sir. हेलो, यस शिवानी राजपूत?
Rule number 43. Shivam. Yes, sir. Yes, शिवम. हेलो. जी आवाज आ रही है. हेलो. जी बोलिए शिवम. यस सर, यस सर. अब आ रही है आवाज. स्नेहा 45. स्नेहा 45. Yes, sir. Yes. Deadlock prevention. Yes, deadlock prevention में हम क्या करते हैं? निशा यादव. Yes, sir. डेडलॉक प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं? Yes. Anyone tell me, Avinash? Yes, sir. यस सर बताओ. डेडलॉक प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं? सर वो 4 कंडीशन होती है उनको ट्रू नहीं होने देना. 4 हाँ, कंडीशन बताओ. से उनको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं. हाँ. वेरी गुड. ठीक है. म्यूचुअल अब ये 4 एक्सक्लूजन है, कंडीशन होल्ड एंड कोई, वेट है. हाँ 4 कंडीशन कौन कौन सी हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिवेंशन, सर्कुलर वेट. ओके वेरी गुड. हाँ सर्कुलर वेट, होल्ड एंड सर्कुलर वेट है, होल्ड एंड वेट, नो प्रिवेंशन एंड द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. एक्सक्लूजन. ठीक है ना. ये 4 कंडीशंस होती हैं, इनको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं हम डेडलॉक प्रिवेंशन में. ठीक है. और डेडलॉक अवॉइडेंस में हम क्या करते हैं? यस अंजलि. चीजें देखते हैं कि अवेलेबल रिसोर्स हाँ हाँ. अवेलेबल रिसोर्स कितने हैं और एलोकेटेड रिसोर्स कितने हैं और मैक्सिमम डिमांड है रिसोर्सेज की. Resource इन तीनों allocation की graph. Deadlock avoidance, sir. that means we create a resource allocation graph जी सर. to find the deadlock. So before come deadlock, we can avoid the deadlock by using the resource allocation graph techniques. Very good. तो अगर हम ये पॉसिबल नहीं है हमारी दोनों एल्गोरिथम के डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक डिटेक्शन, देन वी डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस, ये दोनों पॉसिबल नहीं हो पाए, दैट कम टू द डेडलॉक डिटेक्शन. कि डेडलॉक आ ही गया है तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेडलॉक इन ए सिस्टम. टू फाइंड द डेडलॉक in a system, we calculate the safe sequence. If a safe sequence exists, then we can say the deadlocks is not present in the system. If a process is in unsafe state, then we can say it may be lead for a deadlock. तो ये डेडलॉक डिटेक्शन हो गया. अब डेडलॉक की सारे मैकेनिज्म हमने लगा लिए, फिर भी हमारा सिस्टम डेडलॉक में आ गया, तो हमारे पास कुछ रिकवरी मैकेनिज्म है. हाउ वी कैन रिकवर फ्रॉम ए डेडलॉक. तो ओनली द वन mechanism, that is called the process termination. Only one mechanism is available to recover the from deadlock, कि हम उस प्रोसेस को टर्मिनेट करें. तो now these are the point to recover the from deadlock. Abort odd deadlock process. Abort one process at a time until the deadlock cycle is eliminated. In which order should we choose to abort? ये दो चीजें हैं, एक तो पूरी प्रोसेस एक साथ आप टर्मिनेट कर दें या फिर एक प्रोसेस को वन बाय वन. तो जैसे कि आपका सिस्टम हैंग होता है, एवरीबॉडी सीन द हैंगिंग सिचुएशंस, सबने देखी है, सबने फेस किया है. तो दो ऑप्शंस होते हैं. पहला ऑप्शंस होता है कि हम सिस्टम को रीस्टार्ट कर दें, दैट मींस अवॉइड ऑल डेडलॉक प्रोसेस, रीस्टार्ट द सिस्टम एंड रीस्टार्ट all the process one by one once again.
सेकंड ऑप्शन जो होता है मोस्ट जो टेक्निकल जिसको थोड़ा नॉलेज होता है वो क्या करते हैं, प्रोसेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो सिस्टम हैंग जब होता है तो हम अल्ट कंट्रोल एंड डिलीट की का यूज करते हुए उसके टास्क बार में जाते हुए एक एक प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं जब तक कि वो साइकिल एलिमिनेटेड ना हो जाए। और देखते हैं हम कि थोड़ी देर बाद जो प्रोसेस हमारी बहुत देर रिसोर्स के लिए वेट कर रही है, जो प्रोसेस डेडलॉक को लीड कर रही है, जैसे ही वो प्रोसेस टर्मिनेट होती है हमारा सिस्टम नॉर्मल हो जाता है। तो दीज आर द टू mechanism to handle to recover from the deadlock. अब जो आप order है, what will be the order to abort a process? It will depend on the circumstance or it will depend on the priority of the process or resource types available or response time. ये बहुत सारी कंडीशंस हैं कि किस ऑर्डर में आपको अवॉर्ड करना चाहिए प्रोसेस को। तो priority of the process, how long process has completed and how much longer to completion, resource the process has used, resource process need to complete, how many process will need to be terminated, each process interactive or batch. So these are the some conditions we can choose to award a process if we are going to kill one process one by one process, तब आपको ये नीड रहेगी। तो ये रिकवरी है डेडलॉक की। रिकवरी फ्रॉम द डेडलॉक, रिसोर्स प्रीम्पशन के फाइंड आउट द सेलेक्ट अ विक्टिम। सबसे पहले तो आप उस प्रोसेस को फाइंड आउट करें कि जो आपका डेडलॉक के लिए लीड कर रही हैं। द कम रोल बैक, रिटर्न टू सम सेफ स्टेट, रिस्टार्ट प्रोसेस फॉर दैट स्टेट। मतलब रोल बैक ऑप्शंस आप अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो स्टारवेशन से प्रोसेस सफर हो रही हो उन प्रोसेस को आप एज ए विक्टिम मानते हुए उनको टर्मिनेट करें। तो सम मैकेनिज्म फॉर अ रिकवरी फ्रॉम द डेडलॉक, ओनली वन मैकेनिज्म, किल द प्रोसेस और किल ऑल द प्रोसेस, टर्मिनेट वन प्रोसेस और ऑल द प्रोसेस। सिर्फ यही एक ऑप्शन है अगर डेडलॉक ऑकर होता है आपका, ठीक है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है डेडलॉक का। प्रोसेस टर्मिनेशन इज द ओनली वन वे टू रिकवर फ्रॉम द डेडलॉक। आइदर वी विल अवॉर्ड ऑल द प्रोसेस और अवॉर्ड वन बाय वन प्रोसेस ऑफ अ entire system, so we can recover from the deadlock. So this is your the deadlock, this is your the deadlock topics. In this we have seen the deadlock characterization, deadlock handling method, deadlock prevention, deadlock avoidance, deadlock detection and recovery from the deadlock. So now today's deadlock topic is finished. From tomorrow onward we will start another topic that is called the memory management. It's okay?